28 अप्रैल से 5 मई तक का जो ये हफ्ता है, ये हमारे एरीज दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपका अपना रूलर मार्स आपके अपने घर में आ जाएगा। सो दिस इज़ द टाइम टू टैप न्यू डायरेक्शंस। आपके लिए आपके अपने घर में मार्स भी है, वहाँ पर राहु भी है, और ये जो टाइम है ये आपके लिए एक अच्छा टाइम है। यानी कि आप इस वक्त में समझ लीजिए कि आप न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगे, नए पाथ आपके सामने आएंगे। अगर आपको भी एक सिनेरियो जहन में याद रखिएगा पूरा महीना, कि आप के अंदर एक बहुत ज्यादा ड्राइव और एनर्जी है। ऐसे समटाइम्स होता है ना कि एक आपको लगता है कि आप कोई काम भी कर सकते हैं। यानी कि कभी बैट्समैन अपने क्रीज पर आता है और उसे लगता है मेरे सामने दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर भी आ गया तो मैंने छक्के लगाने हैं। तो ये स्टेट ऑफ माइंड इस हफ्ते आपकी रहने वाली है, इस महीने पूरा। सो इसको आपने कंस्ट्रक्टिवली यूज करना है। ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना, और आपने ओवर रिएक्ट भी नहीं करना, और कोशिश करना है कि अपने जो मंसूबे हैं उन्हें आप कामयाबी से, खामोशी से कामयाब कराएं। क्योंकि जितना आप बोलेंगे जितना ज्यादा आप अपने जो एम्बिशंस हैं या बातें लोगों को बताएंगे, गोल्स जितने बताएंगे, उसमें आपको खुद ही प्रॉब्लम होगी। सो आपने कोशिश ये करनी है कि आप अपने अपने फोकस रहें अपने गोल्स के ऊपर। उसके बाद इस हफ्ते जो पर्टिकुलरली 28 से 5 मई तक का हफ्ता है, इस हफ्ते में ऐसे लगता है कि जैसे आपको लगेगा कि मुझे बहुत ज्यादा, जितना पैसा मेरे पास है मुझे खर्च देना। इस पैसे का क्या फायदा है अगर उससे आप अपनी मर्जी की चीजें ना खरीद सके, उसे अपनी खुशी के लिए ना इस्तेमाल कर सके। तो इस स्टेट ऑफ माइंड में भी आप आ रहे हैं। और उसके बाद आपको आपके इर्द गिर्द महसूस होगा कि आपके इर्द गिर्द जो आपके दोस्त हैं, या जो लोग आपके सर्कल में आते हैं, वो अजीबो गरीब किस्म की पावर स्ट्रगल का शिकार हो गए हैं। हर कोई हर किसी को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि लोग कम बेटर देन यू। आपको दोस्तों में ये चीज महसूस होगी कि आपके दोस्त भी इवन बातों बातों में, बहस में इस तरह की बातें शुरू हो जाएंगे। तो आप कोशिश करें कि आप किसी की साइड ना लें। पैसा बहुत ज्यादा आ सकता है, बहुत ज्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिव हो सकती है अगर आप केयरफुली चलें तो। उसके बाद आपने अपने जो आपके पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है या बिजनेस, जो भी आपके रिलेशनशिप है, उसमें आपने बहुत केयरफुल रहना है, आंखें खुली रखनी है, क्योंकि हो सकता है कि आपको कहीं फाइनेंशियल कोई होल हो जिसे बंद करने की आपको जरूरत है। उसके बाद अपने ख्वाबों पे भी तवज्जो दीजिएगा। हो सकता है मंडे ट्यूसडे वेंसडे, इन 3 दिनों में आपकी छठी हिस्स बहुत तेज है। आपको 28 29 एंड 30 इन 3 दिनों में हो सकता है कि आपको सच्चे ख्वाब दिखाई दे जाएं। आपको आपकी छठी हिस्स आपको यानी कि अगर आप किसी चीज पर इस्तिखारा करना चाहते हैं या किसी चीज पर अपने आप को किसी डिसीजन पर लाना चाहते हैं, तो ये जो हफ्ते के शुरू के 3 दिन है, ये आपकी छठी हिस्स आपके लिए बहुत ज्यादा काम कर रही है, या यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है। तो गेट कनेक्टेड टू द यूनिवर्स। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है इट्स यू मे फॉल इन लव, आपको अपनी मंजिल, अपने गोल साफ और वाज़ेह दिखाई दे सकते हैं। और अगर आप इन लव होना चाहते हैं तो आपको लव की भी अपॉर्चुनिटी सामने दिखाई देंगी। आपकी नेगेटिव एनर्जी झूठे पैगाम है, गलत फहमियां हैं, और मिस रिपोर्टिंग है। आपको मिस रिपोर्टिंग की जाएगी बहुत ज्यादा। आपकी जो लव वाइब है वो बहुत जबरदस्त है। दिस इज वीक ऑफ लव और वीक ऑफ मेकिंग लव टाइज स्ट्रॉन्गर एंड फॉलिंग इन लव। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आप यकीनन कामयाब दिखाई दे रहे हैं, और आपकी कामयाबी जो है वो आपको आपकी मेहनत की वजह से ही हासिल हो रही है। आपका मूल मैसेज कह रहा है कि कुछ भी करना, अपनी अना के आगे अपने रिश्तों को फना ना करना। दिस इज योर मून मैसेज। आपका जो लकी स्टोन है इस हफ्ते का वो ब्लू बन रहा है। ब्लू जो इस तरह का फिरोजा नहीं होता, रॉ फिरोजा, ये आपका लकी स्टोन बन रहा है, आपका लकी चार्म बन रहा है। छोटा सा घर के आपने देखे होंगे छोटे छोटे मॉडल होते हैं, एक मिनी हाउस आप अपने एक इमेज ऑफ अ हाउस अगर आप ले लें, और अगर उस घर का इमेज ग्रीन हो तो वो ज्यादा बेहतर है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि अगर आपके दिल पे जो भी बोझ है अपने रब को बयान करके अपने दिल को हल्का करो, वो आपके बात को सुनेगा भी, और आपको उसका बड़ा वाज़ेह और साफ जवाब भी मिलेगा। अब मूव करते हैं
टॉरस की तरफ। हमारे टॉरस दोस्तों के लिए इस हफ्ते की जो हेडलाइन है वो तो यही है कि आपका अपना रूलर वीनस जो है वो आपके अपने घर में आ जाएगा। वीनस जब आ जाता है टॉरस में, तो ये टॉरस के लिए बहुत ज़्यादा खुशी के दिन भी होते हैं और खुशबख्ती के दिन भी इसलिए हैं कि वीनस और जुपिटर जब भी इकट्ठे होते हैं तो इस योग को हम कहते हैं इसको हम इसको मोस्ट लकी प्लानिटरी कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो इस हफ्ते जब ये आ जाएगा वीनस आपके अपने घर में, तो अगले 3 हफ्ते, मेरा ख्याल है 3 हफ्ते आपके लिए बहुत ज्यादा लकी भी हो सकते हैं। लेकिन लक जो होती है ना, उस पर हम आपको सिर्फ ये बता सकते हैं कि दिस कैन बी लकी। उसको आपने खुद अपने जो उसकी पॉसिबिलिटीज हैं उनको आपने खुद टैप करना होता है। और यहाँ पर जिस चीज की आपने एहतियात करनी है वो एहतियात करनी है पावर स्ट्रगल और माइंड गेम्स की। आपके इर्द गिर्द ऐसा लग रहा है कि जैसे जेलसी बहुत ज्यादा है और आपके जो ताल्लुकात हैं, जो रिलेशनशिप्स हैं, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, वो ऐसे लगता है कि जैसे जेलसी की वजह से पॉइजन हो सकते हैं। इतना हसद लोग कर सकते हैं कि आपके अच्छे भले रिश्ते, चलते फिरते रिश्ते एकदम आपको लगे कि जहर से भर गए। आपने वहां पर एग्जिट कर जाना है और अपनी खुशबख्ती पर फोकस करना है, पॉसिबिलिटी पर फोकस करना है। और लोग अगर पैटिनेस का, छोटेपन का मुजाहरा कर रहे हैं तो उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए, रिश्ते बचाइए और रास्ते से निकल जाइए। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको नींद पूरी करने की जरूरत है, आपको अपनी स्लीप पूरी करने की जरूरत है। और उसके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं भूल गई, अपने टॉरस दोस्तों को हैप्पी बर्थडे कहना, क्योंकि तो आपको बर्थडे सीजन है। तो जितने भी टॉरस दोस्तों की इस हफ्ते सालगिरह होगी उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। और ये दुआ कि ये आने वाला जो साल है आपके लिए ये खुशी से और खुशबख्ती से भरपूर हो। उसके बाद ऐसे लगता है कि जैसे आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। अब पॉपुलैरिटी जो है इसका अब आपने ध्यान ये रखना है कि आप की कोई भी खबर वायरल हो सकती है, यानी आप एक ऐसी जगह पर ट्रिगर हो सकता है आपकी पॉपुलैरिटी। आप अच्छा है या बुरा है उसके जिम्मेदार आप खुद है। यूनिवर्स आपको पॉपुलैरिटी की तरफ लेकर जा रहा है, तो उस पर आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद आपके जो एक और बात है इस हफ्ते की, जो प्लूटो है वो रेट्रोग्रेड हो रहा है आपके 10वें घर में। जब वो रेट्रोग्रेड हो रहा है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि अब से लेकर सितंबर तक का टाइम है जहां आपने अपनी गलतियों पर रिफ्लेक्ट करना है। जो आपसे गलतियां हुई, जो आपने जाने अनजाने गलतियां की, उन पर गौर करना है, रिफ्लेक्ट करना है। 10वां घर होता है करियर का, बिजनेस का, मर्दों का, यानी आपकी जिंदगी में मौजूद जितने भी मेल रिश्ते हैं उनका, और फादर का, बाप का घर होता है। लिहाजा इस हवाले से आपने गौर करना है कि वेयर यू हैव मेड मिस्टेक्स और आप उसको आगे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि जो भी पावर स्ट्रगल होगी या जो एक अरसे से आपकी जिंदगी में जिद्दोजहद चल रही थी या परेशानी चल रही थी, उसका इख्तिताम हो जाएगा आपके हक में। ये फैसला आपके हक में हो जाएगा। आपकी नेगेटिव एनर्जी आपको बदनाम करने की, आप पर तोहमत लगाने की कोशिश की जाएगी। आपकी लव वाइब में आपको आस्तीन के सांपों से बचना है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वालों से बचना है। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से आपको जैसे देखना है कि जो आपसे तकरीबन पिछले तकरीबन 5 सालों के आपने जो पिछले 5 सालों के आपने देखना है कि क्या हुआ, आपसे सीनियर्स ने, आपसे पिछले 5 साल पहले लोगों ने क्या किया। फाइनेंशियल हालात के हवाले से भी यही दिखाई दे रहा है। आपका जो मून मैसेज है वो ये कह रहा है कि इस हफ्ते आपके कमिटमेंट को आजमाया जाएगा कि आप वादा करते हैं तो क्या उसे पूरा करते हैं या आप उसे पूरा नहीं करते। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन है वो है गोल्डन हीलर, पत्थर जो गोल्डन कलर का होता है।
اس گولڈن ہیل، اس کو ہم سٹرن کہتے ہیں یا گولڈن ٹوپاز کہتے ہیں. گولڈن ٹوپاز آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ جو اسٹون ہے اس میں گولڈن لائن ہوتی ہے. سو اینی اسٹون جو آپ کے جو اندر نیچرل، بہت سارے اسٹون میں گولڈن لائٹ ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو ابھی آپ کے وائبس چل رہی ہیں، خاص طور پہ جوپیٹر اب آپ کے گھر میں سے یہاں سے مئی میں چلا جائے گا. سو یہ جو لاسٹ ویکس ہیں جب جوپیٹر آپ کے اپنے گھر میں، اس کو انہانس کرنے کے لیے یو نیڈ سٹرن یا زردکی کی اینی تھنگ دیٹ از یلو اور گولڈن. اس سے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا جو اس کی پازیٹیوٹی ہے اس کو آپ اٹریکٹ کر سکیں گے. آپ کا جو لکی چارم ہے وہ وائٹ فلائنگ برڈ ہے، چھوٹا سا. میں تو اس طرح سے یہ امیج رکھتی ہوں، اس کو اپنے ونڈو میں لگا لیتی ہوں. بٹ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کی رنگ میں اپنے لکی چارمز کو اپنے کی رنگ میں رکھیں. اور یہ جو وائٹ برڈ ہے یہ آپ کو ضرور رکھنا چاہیے جب تک کہ یہ سارا جو آپ کی ایکٹیویٹی اس وقت ہیوی ایکٹیویٹی ہے آپ کے اپنے پلانٹ پہ، اپنے ہاؤس میں. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا گناہ اس دنیا میں کسی کا دل دکھانا ہے، چاہے وہ دل مومن کا ہو یا کافر کا ہو. دلوں کا خیال رکھنا اور یہ بھی دھیان رکھنا کہ کوئی تمہارے رب سے تمہاری شکایت نہ کرتے. اب موو کرتے ہیں جیمنائی کی طرف. ہمارے جیمنائی دوستوں کے لیے یہ جو ٹائم ہے، یہ جو ہفتہ ہے، یہ اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو آپ جیسے آپ کی زندگی ایک ریفری کی طرح بن جائے گی. ریفری نہیں ہوتا، دو ٹیمیں جھگڑ رہی ہیں اور کبھی اس کے ہاتھ میں سیٹی بجاتا ہے، کبھی وہ ریڈ کارڈ دکھاتا ہے، کبھی وہ یلو کارڈ دکھاتا ہے. تو اس طرح سے آپ ریفری بن جائیں گے اور لوگوں کے جھگڑے نپٹاتے رہیں گے. یہ لوگوں کو کام ڈاؤن کرتے رہیں گے، کسی کو سزا دی، کسی کو تعریف کر دی. تو اس طرح سے آپ سمجھ لیں آپ ریفری ہیں یا پھر آپ امپائر ہیں، اور جو کھلاڑی ہیں وہ آپ سے کافی ناراض بھی ہو سکتے ہیں. سو آپ نے احتیاط بہت زیادہ کرنی. اور یہ جھگڑا ہو سکتا ہے آپ کے دوستوں کے درمیان ہو رہا ہو. اس کے بعد آپ کا آپ کے جو دوست ہیں وہ آپ کے لیے پرابلمز کا باعث بن سکتے ہیں، آپ نے اس کی کیئر کرنی ہے. پھر آ جاتا ہے کہ ہمارے جیمنائی دوست جو ہیں، ان کو اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو بی ویری کیئرفل. اپنے ٹریول کے حوالے سے آپ کو کیئرفل رہنا ہے پیپرز کو لے کر، اور اپنی جو پیپرز کو لے کر کیئرفل رہنا ہے. اور آپ نے جو سٹیمپس ہوتی ہیں ان کے بارے میں کیئرفل رہنا ہے، کیونکہ کچھ پیپر میں، سٹیمپ میں یا پیپر میں کوئی غلطی ہے جس کی وجہ سے آپ کو پرابلمس آ سکتی ہیں. پھر آپ کے جو ایسے اچانک آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے ارد گرد لوگ اننیسیسری، جسے کہتے ہیں نا اننیسیسری، بلا وجہ سینسٹیو یا غصے میں یا اینگر میں اس کا غصہ اس پر نکال رہے ہیں. آپ کوشش کریں کہ آپ لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں. اس کے بعد آپ کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ موجود ہیں ہفتے کے سٹارٹ میں. ہفتہ شروع ہوتا ہے سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے. فرسٹ 3 days آف دا ویک جو ہیں اس میں آپ نے کیئر یہ کرنی ہے کہ آپ کی جو پوزیشن ہے، آپ کا جو آپ کی کرسی ہے، یہ کوئی آپ سے چھیننے نہ پائے. کیونکہ اس طرح کی کوشش لگتی ہے کہ آپ کے ہاتھ سے آپ کی پاور چھیننے کی کوشش کی جائے گی. آپ نے جیسے ہوتا ہے نا، جیسے کوئی دوست ہیں یا کوئی آپ کے کولیگز ہیں، وہ آپ سے آپ کی پوزیشن سنیچ کرنا چاہتے ہیں ان دا نیم آف شیئرنگ. یہ شیئر کر لیتے ہیں یہ کرسی کو، یا اس کو شیئر کر. ایکچولی وہ شیئرنگ نہیں ہے، وہ سنیچنگ ہے. اس کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے. پھر آپ کی جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ جیسے آپ کا جو ہوتا ہے نا، جیسے آپ سمجھ لیجئے کہ سفر اور مسافر دونوں امپورٹنٹ ہیں. اوورسیز بہت امپورٹنٹ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. میڈیا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. آپ کی کوئی بہت ہٹ، آپ کی کوئی کلک ہو سکتی ہے، کوئی چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ اب میں آپ کو سمبولکلی بتاتی ہوں کہ مے بی آپ کا انویسٹر جو ہے وہ لاسٹ مومنٹ پر بھاگ جائے. ڈونٹ پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ. اپنے جو ہے وہ ڈائیورشنس کو رکھیے گا. پھر آپ کی جو
लव वाइब है वो स्ट्रेंथन हो रही है, वो स्ट्रांग हो रही है, और जो जैसे होता है ना लव स्टेबलाइज हो रहा है। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से रिसर्च की कमी है। यू नीड अ लॉट ऑफ रिसर्च अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। ऐसा लगता है कि आपने सिर्फ एक कोना कवर किए, 3 कोने अभी बाकी हैं, वो आप देख लीजिए वो आपको किस तरह से आपकी लाइफ में एडजस्ट होते हैं। आपका मून मैसेज कह रहा है लुक एट द बिगर पिक्चर, बड़ा सोचें, ड्रीम बिग। आपका इस हफ्ते का लकी स्टोन है ब्लैक तुरमलीन, काला तुरमलीन आपका लकी स्टोन है। और काला तुरमलीन आम सा पत्थर है जो आम मिल भी जाता है, ये मैंने भी पहना हुआ है। ये काला तुरमलीन ये आम से मिल जाने वाला पत्थर है, इसको तलाश करने की कोशिश कीजिए। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है वो रेड फ्लावर है, खिला हुआ गुलाब भी हो सकता है, कोई भी ऐसा फूल जिसका रंग सुर्ख हो और वो खिला हुआ हो। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है ऐसा दरवाजा बने जिससे खैर दाखिल हो, अगर नहीं तो फिर ऐसी खिड़की बने जिससे रोशनी दाखिल हो, अगर ऐसा भी नहीं तो फिर ऐसी दीवार बने जो थके हुओं को सहारा दे।